खबर और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास। अज्ञात वाहन की टक्कर से पिता पुत्र की मौत। पूर्व महामंत्री सहित मंडल अध्यक्षों ने सौंपा बीजेपी जिला अध्यक्ष को इस्तीफा। पार्टी अध्यक्ष ने भी लगाए गंभीर आरोप। राजनीतिक दलों ने नहीं की अब तक पार्षद पदों के प्रत्याशियों की घोषणा, प्रत्याशी परेशान। वाहन दुर्घटना में घायल को नहीं मिली समय पर 108 एम्बुलेंस की सेवा, युवक की मौत, परिजन के गंभीर आरोप। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे वाहन दुर्घटना की। दमोह थाने की नरसिंगढ़ चौकी अंतर्गत रहने वाले सुरेंद्र नाम का युवक, जो कि फुटेरा एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था, वापस लौट रहा था। बीच रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे काफी गंभीर चोट आई। पहले उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ ले जाया गया, जहां से दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। बाद में युवक को जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन परिवार के पास पैसे नहीं थे। 108 एम्बुलेंस सेवा समय पर नहीं मिली, जिसके चलते युवक की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के काफ़ी गंभीर आरोप हैं। परिजन कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं थे, जिसके चलते वे प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं ले जा सके, क्योंकि एम्बुलेंस संचालक 4,500 और 3,000 रुपये मांग रहे थे। अस्पताल प्रबंधन से वे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली। वहीं अस्पताल के कर्मचारी उनसे कहते रहे कि प्राइवेट एम्बुलेंस कर लीजिए और मरीज को ले जाइए। मेरे की फुटेरा की बात है। शादी से आ रहे थे, हमारी मौसियाँ हैं, तो जेल में कहीं का रास्ता में जो कुछ भी होगा हो इनके साथ में। अब अरे तो ले आया दमोह अस्पताल में, तो वे कहने लगे इलाज पहने हुई है, जबलपुर रेफर कर दो। तो हमने बोली कश्मीर सरकारी गाली से कहने लगे सरकारी गाली खिलाने 108 कॉल करने पर है आप खिलाने। तो हमने बोली हाँ भाई हम कर रहा कॉल। हमने कॉल भी करी, तो वो पहले बोलने लगे 2 घंटे लग जाए, कभी 1 घंटे लग जाए। तो ऐसे फिर नहीं आई एम्बुलेंस। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद भाईजान से मिले हम, बड़े भाई कोई ऐसी ज़रूरी है हमारा ने कर दो, तो समस्या को हल बता दो कछु। तो वो कहने लगे कि प्राइवेट गाड़ी है, करिए आपको 3,500 4,000 को खर्चा आ जाए। तो हमने भाई जब गरीब आदमी हमारे मौसियाँ हैं, वो सीरियस हैं भाई, तो कहने लगे जो कुछ नहीं भाई प्राइवेट गाड़ी है, पैसा तो मंगाते हैं। तो ठीक है भाई। आपको गाड़ी नहीं मिली 108? नहीं मिली। किसकी मौत हुई है? मौसिया है हमारे। क्या नाम है उनका? उनका सुरेंद्र राजमोहन, आदिवासी। कहाँ के निवासी है? नरसिंगढ़। आपके कौन है? मौसिया है हमारे। आपका नाम क्या है? नीतीश कुमार। क्या घटना है पूरी है? तो आए तो 1-1.5 घंटा में तो पर्ची बनाई उनने। पर्ची जैसे तैसे बनी, फिर नाथ रहा माथ रहा है। उनने बोली कि मैडम से पूछी, मैडम ने कही अब दवाई कर। उनने 2 बार करा दी बस, और ये बोली बाद में कह रहे हैं कि अब जबलपुर से फर्क कर रहे हैं। जबलपुर से फर्क और गाड़ी भी कहीं से कह रही कि गाड़ी अगर है नहीं, 1-2 घंटा बाद। क्या मामला है? क्या मामला क्या है ये? किसको लेके आए थे आप? बालक को लेके आए थे। क्या हुआ था? एक्सीडेंट तो हो गया यार। कहाँ हुआ था? चैनपुरा में। कहाँ? थाना क्षेत्र लगता है आपका? बटियागढ़। कब की घटना है? 8 बजे की बात है, शाम की। फिर क्या हुआ? बटियागढ़ ले गए, बटियागढ़ से फिर उनने होते से रेफर कर दो दमोह। यहाँ क्या हुआ फिर? यहाँ का न दवाई दारू करी उनने, न कछु। 1 घंटा 2 घंटा तो वही में लगा दिया इनने यहाँ। और पैसे की गुंजाइश होती तो हम प्राइवेट लेके करके चले जाते। डॉक्टर ने क्या कहा था आपसे? क्या कंडीशन है, क्या है? डॉक्टरों ने यही बोला कि जबलपुर ले जाओ। क्यों नहीं ले गए फिर आप? हमने बोली कि गाड़ी क्या 108 है, ये बोल रहे कि अभी गाड़ी है नहीं है, प्राइवेट ले जाओ, कंडीशन हमारी खराब। किसने बोला ये आपसे प्राइवेट ले जाओ? वो सब मैडम है मुझे।
कौन मैडम है ये? अब ये नहीं हम जानते वो वहाँ हैं कहाँ पे थी ये मैडम? हम क्या नंबर बाटे आए जो भी हम मालूम नहीं है। जहाँ बच्चा भर्ती था आपका, आओ उनने बोला प्राइवेट ले जाओ, फिर क्या हुआ? आप प्राइवेट नहीं ले गए गाड़ी? वो 3000 मांग रहे थे, अब अपने तो है नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ अब ख़त्म हो गया था। क्या नाम है बच्चे का? वो सुरेंद्र नाम है, कहाँ का निवासी है? नरसिंह आप कौन हैं इनके? पिताजी क्या नाम है आपका? करण सिंह। सिस्टम पर सवाल। 108 एम्बुलेंस लोगों का अधिकार है, बावजूद इसके समय पर नहीं मिली, युवक ने दम तोड़ दिया। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दफाओ। श्री दिगंबर जैन सिद्धेश्वर कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 95% मतदान हुआ। अध्यक्ष के रूप में चंद्र कुमार सराफ चुने गए, जिनके द्वारा 158 मतों से जीत का परचम लहराया गया। संतोष सिंह को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पूर्व में वे लगातार जीतते आ रहे थे, पहली बार काफी बड़ा उलटफेर हुआ है। सार्वजनिक न्याय 17 आगे संविधान अनुसार हुए निर्वाचन के परिणाम स्वरूप श्री चंद्र कुमार सराफ आत्मश्री लक्ष्मी चंद जी सराफ निवासी यूनिट मशीनरी सेंटर दमोह प्रदेश इस न्यास के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इनका कार्यकाल समक्ष की गई है। इनका कार्यकाल से 5 वर्ष निर्वाचन अधिकारी बोले कुंडलपुर एक 158 मत से जीत हुई है चंद्र कुमार जी सराफ। कितनी वोटें मिली? टोटल वोट कितनी डली और कितनी इनको मिली है? टोटल वोट डली 843 जी, इनमें से इनको मिली है 501 वोट और 343 वोट मिली है संतोष कुमार सराफ को। जी ठीक जी, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? दमोह जिले के सकल जैन समाज की जीत है। बड़े बाबा का आशीर्वाद और छोटे बाबा सब साधुओं का आशीर्वाद है। बड़े बाबा की कृपा, छोटे बाबा की आशीर्वाद। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज़। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होने के साथ लगातार फॉर्म तो खरीदे जा रहे हैं, लेकिन फॉर्म दाखिल कम संख्या में हो रहे हैं। बताया जाता है पार्षद पद के प्रत्याशी विभिन्न राजनीतिक दलों से अपने लिए टिकट मांग रहे हैं। अब तक हरी झंडी न मिलने के चलते उनके फॉर्म दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा अब तक केवल 10 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, 29 प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए। वहीं कांग्रेस के द्वारा कोई लिस्ट जारी नहीं की गई। कांग्रेस के पार्षद पदों की जो लिस्ट है वो 1 से 2 दिन में आएगी। वहीं बीजेपी की लिस्ट भी 1 से 2 दिनों में आने वाली है। ऐसे में सभी को इंतजार करना होगा। क्या कहना है कांग्रेस जिला अध्यक्ष का, आइए हम आपको सुना देते हैं। में पिछले चुनाव में किन लोगों ने काम कैसे किया है और कांग्रेस का कौन प्रत्याशी उस वार्ड से जीत सकता है। कहीं कहीं ऐसा है कि मजबूत आदमी है लेकिन उसको हमको जिताना है तो हम दूसरे आदमी को संगठन में मौका देंगे। तो हमारा स्तर ये रहेगा कि जीतने वाला प्रत्याशी और कांग्रेस विचारधारा के लिए समर्पित आदमी जो जीतने के बाद कांग्रेस के साथ में रहे और कांग्रेस के लिए आगे भी काम करे। तो इस आधार पे हम लोगों ने तय किया कि जीतने योग्य प्रत्याशी को हम लोग प्राथमिकता देंगे
और संगठन के प्रति जिनकी निष्ठा है, कांग्रेस के प्रति जो समर्पण है जिन परिवारों का रहा है, इन सब मुद्दों को आधार बना के सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने ये जिताया है। और जब हमारी पार्टी के पार्षद जीत के आ जाएंगे तो हमारे जो प्रदेश से पर्यवेक्षक आएंगे उनसे सबसे मीटिंग करके, और जो हमारे पार्षदों का जिसके प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा, बहुमत रहेगा, उसको हम लोग अध्यक्ष के लिए फिर अपना प्रत्याशी तय करेंगे। अभी जिस तरह की राजनीतिक परिदृश्य दमों को चेंज हुआ है, उसको लेकर कितना फायदा कांग्रेस को होगा? कांग्रेस को इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो फूट हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है। उनके आज एक की जगह दो धड़े बन गए हैं। विचारधारा उनकी एक ही है, पर उनका आपस में टकराव के कारण दो दल बन गए। सिद्धार्थ मलैया जी पार्टी छोड़ के चले गए, और जो लोग अभी काम कर रहे हैं तो अब उनका अलग अलग वैचारिक मतभेद होने के कारण उनके प्रत्याशी अलग चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ने का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि दमोह की जनता देख रही है कि भाई आपकी पार्टी में ही एका नहीं है। पिछले चुनाव में इसका यही रिजल्ट आया कि 17,000 से हमारी पार्टी के प्रत्याशी जीते, और इस चुनाव में जनता महंगाई से भी परेशान है, भारतीय जनता पार्टी की आपसी लड़ाई से भी है, और फिर उनके पास कोई ऐसे योग्य चेहरे भी सामने नहीं आ रहे हैं जिनको अपन ये कह सकते हैं कि ये आदमी आगे आएगा। तो हम लोग जीतने वाले और अच्छे चेहरों को सामने लाएंगे ताकि कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीते। वहीं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील राय क्या कह रहे हैं, वह भी सुन लीजिए। अभी 10 प्रत्याशियों की 10 वार्डों की सूची जारी होगी, पहली सूची, और संभवतः आज लगभग 8 से 10 लोगों की दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी कल। अध्यक्ष जी, कांग्रेस और बीजेपी से आए कार्यकर्ताओं को आम पार्टी टिकट दे रही है, जमीनी कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं दे रही? इसमें देखिए, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी को, उनको भी टिकट दे रही है, और जो कांग्रेस और बीजेपी से योग्य उम्मीदवार हैं कि जो जनता के बीच के लोग हैं, उनको भी आम आदमी पार्टी टिकट देगी। किस मुद्दे को लेके आप लोग जनता के बीच में जाओगे? आम आदमी पार्टी का प्रमुख मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी राजनीति के लिए नहीं आई है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। तो चूँकि नगर पालिका का चुनाव है, तो जो लोगों की आवश्यकता है, लाइट, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आम आदमी पार्टी नगर पालिका में अपना कार्य करेगी। कितनी उम्मीद है आपको, कितने पार्षद विजय होकर आएंगे आपको? आम आदमी पार्टी 39 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारेगी, और उम्मीद ये है कि आम आदमी पार्टी, यदि स्थिति वर्तमान घटनाक्रम के हिसाब से आम आदमी पार्टी को अच्छे आसार हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी और निर्दलीय विधायकों के साथ हम अपना अध्यक्ष बनाएंगे। तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा घोषणा की गई थी कि जल्द से जल्द टिकट वितरण हो जाएगा ताकि प्रत्याशियों को समय मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज़, दबाव। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आज पूर्व महामंत्री रमन खत्री एवं पूर्व मंडल अध्यक्षों के द्वारा कर इस्तीफे दे दिए। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए गए। पूर्व पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया कि लगातार जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनकी उपेक्षा की जा रही है। विशेष रूप से जयंत मलई और उनके परिवार की उपेक्षा की जा रही है, जिससे आहत होकर उनके द्वारा इस्तीफे दिए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पुराने वरिष्ठ और नए युवा साथी हैं जो जयंत मलैया जी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है, जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है सभी प्रकार से। इन सब तरीक़ों से हम लोगों ने प्रताड़ित होकर, और जो कांग्रेस से आए हुए जो नेता हैं, आयत नेता हैं जो दूसरे दलों से आए हुए हैं, उनको हमारे मूल कार्यकर्ताओं के ऊपर बिठाकर नेता बनाकर उन्हें बड़े बड़े पद देकर उनको राजनीति करवाने का हम लोगों का बड़ा मन क्षुब्ध है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर इस्तीफा देना आए थे। दूसरी एक बात और मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, 1-1.25 साल के लगभग हम लोग यहाँ पर निष्कासित हुए हो चुका है। हम 5 मंडल अध्यक्षों को भारतीय जनता पार्टी से निकाला गया था, उस समय निलंबित किया गया था, निष्कासित नहीं किया गया था। तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि क्या उस समय
जो उपचुनाव की संपूर्ण जवाबदारी थी जिताने की, क्या केवल मंडल अध्यक्षों की थी, 5 की? अगर मंडल अध्यक्षों की जवाबदारी थी तो क्या मंडल अध्यक्ष से पूछकर टिकट दी गई थी? हम लोग तो चूँकि शुरू से कह रहे थे कि राहुल सिंह का विरोध है। मैं आज ये बात इसलिए सामने पूछना चाहता हूँ क्योंकि मौका मिला और बहुत समय से भड़ास हमारे अंदर भरी हुई है। और भी जिम्मेदार लोग थे, क्या प्रीतम सिंह जी जिला अध्यक्ष जो हैं, चाहे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हों, चाहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष हों, चाहे महिला मोर्चा के हों, चाहे प्रभारी मंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो भी यहाँ पर 15 दिन रहे, 12 दिन यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी रहे। क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? मात्र जो भारतीय जनता पार्टी के 5 अध्यक्ष हैं उनकी जवाबदारी पर आपने उपचुनाव लड़ा था। मैं पूछना चाहता हूँ अगर हमारी जवाबदारी पर लड़ा था पर हमारे जो हमने प्रत्याशी बताया तो उसको टिकट क्यों नहीं दी? ये प्रश्न भी मैं आज यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ और एक पत्र के माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि मुझे इसका जवाब दिया जाए। पार्टी जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के द्वारा इस्तीफा सौंपने वाले पूर्व पदाधिकारियों पर काफी गंभीर आरोप लगाए। जब से दमोह में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव के दौरान पूरा प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का दमोह में था और प्रदेश नेतृत्व ने देखा कि दमोह में जो हाल ही में जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं उन लोगों ने चुनाव के दौरान क्या स्थितियां की, क्या काम किए, किस तरीके से काम किए, जो भारतीय जनता पार्टी की 35-40 सालों से निरंतर सीट जीतते आ रहे थे, वो सीट किस तरीके से हारे, इसमें निश्चित ही पूरा प्रदेश नेतृत्व देख रहा था, पूरा प्रदेश नेतृत्व समीक्षा कर रहा था और प्रदेश नेतृत्व को जो लगा तो उसके आधार पर प्रदेश नेतृत्व ने 6 लोगों को निलंबित भी किया था और उन 6 लोगों के निलंबन के बाद जिन्होंने चुनाव के दौरान कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की थी तो वो अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आना बंद कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जब आना बंद कर दिया तो निश्चित ही वो कोई भी कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं हो रहे थे, किसी भी गतिविधि में सम्मिलित नहीं हो रहे थे। इसलिए और उन्होंने अलग से जो अभी पूरे दमोह नगर में माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है नगर पालिका को लेकर, तो इस चुनावी माहौल को बिगाड़ने के लिए पुनः ये इस तरीके से ये कृत्य इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी से मुझे जो लग रहा है कि कभी ये लोग भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले नहीं थे, ये व्यक्ति विशेष के साथ खड़े होने वाले लोग थे, तो व्यक्ति विशेष के साथ ये उनके साथ गए हैं और ऐसे लोग निश्चित ही पार्टी के लिए जो भी कर रहे थे वो पार्टी के हित में नहीं था और उन्होंने आकर के जो ज्ञापन दिया, इस्तीफा दिया है, इसके पहले वो अभी हाल ही में आप लोगों के माध्यम से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन सिद्धार्थ मलैया जी ने किया था जिसमें उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व पदाधिकारी थे, तो ये भी उसमें शामिल थे। तो इसकी सूचना मैं प्रदेश के पदाधिकारियों को पहले ही दे चुका था और प्रदेश पदाधिकारियों का भी कहना था कि ये कभी ना कभी ऐसा काम होगा और ये लोग पार्टी छोड़ कर के जाएंगे। पार्टी ने छोड़ दी है, अब क्या लगता है इस चुनाव में नगरीय निकाय में पार्टी को कितना नुकसान होगा क्योंकि एक नया धारा तैयार हो गया है? भारतीय जनता पार्टी में ऐसे आपने भी देखे होंगे कई प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी से गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती के साथ और मजबूती के साथ उभर करके आती है और ये अपन बड़े बड़े उदाहरण देख सकते हैं जो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गए हैं तो निश्चित ही उनका अस्तित्व खत्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी और ज़ोर शोरों से उभरी है और वही अब अभी आगामी जो नगर पालिका के चुनाव आएंगे वो नगर पालिका के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। पार्टी जिलाध्यक्ष जहां मानते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं पूर्व पदाधिकारियों के द्वारा कई तरह के आरोप लगाए गए। आरोप प्रत्यारोप का दौर पिछले कई दिनों से जारी है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज, दमोह। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया जहां पर हटा बटियागढ़ मार्ग पर लालटेक के समीप एक बड़ी घटना घटी है जहां पर खाना खा के आ रहे मजदूर एक वाहन दुर्घटना का शिकार हो गए। बताया जाता है बाइक पर 3 लोग सवार थे जिसमें पिता पुत्र एवं एक अन्य व्यक्ति शामिल था जिसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती की गड़ाकोटा के उमराव निवासी 2 लोगों की मौत हो गई है जिसमें आधार एवं
दयाल पिता पुत्र की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति जो उसका नाम संजू बताया जा रहा है वह गंभीर रूप से घायल है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर शवों को सुरक्षित कराया गया, पंचनामा किया गया, आगे की कार्यवाही जारी है। काफी बड़ी घटना सामने आई है जहां पर पिता पुत्र की मौत वाहन दुर्घटना में हो गई है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर एक बाइक का टायर पंचर हो जाने से एक बड़ी वाहन दुर्घटना सामने। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। ये शादी समारोह में जा रहे थे कि बीच रास्ते में ये घटना घटी है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। आपका क्या नाम? सिंह राठौर। इनका? विकास राठौर। एक विकास पटेल है। उनका? नीलेश राठौर। क्या हो गया? वो गाड़ी जो है गई पंचर कार। कहाँ की बात है? सरकारी। कहाँ गए थे ये लोग? बारात। कहाँ की बारात? ये मोकलपुर की है। ये कौन है आपके? ये भाई, ये छोटे भाई हुआ इनका। मोकलपुर से सरखड़ी जा रहे थे। सरखड़ी में ही एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पंचर हो गई तो अनबैलेंस हो गई। कौन कौन घायल हुआ इसमें? क्या? कौन कौन घायल हुआ है? मेरा भाई और मेरे गांव का है। क्या नाम है इनके? एक का नीलेश राठौर है और एक का विकास पटेल है। कहाँ जा रहे थे ये लोग? सरखड़ी शादी में जा रहे थे, बारात में। कहाँ के निवासी है? मोकलपुर के निवासी। कैसे थे ये लोग? 2 व्हीलर से थे। कैसे एक्सीडेंट हो गया? गाड़ी पंचर हो गई, अनबैलेंस हो गई। आपका क्या नाम? मेरा नाम रूपेशंत राठौर है। आपके कौन है? मेरा एक भाई, एक भतीजा है। पन्ना जिले के मंडवा हरदोआ से एक मामला सामने आया जहां पर एक महिला के द्वारा मौत को गले लगा लिया गया। बताया जाता हटा के जवाहर वार्ड निवासी योगेश शुक्ला, जो कि पन्ना जिले के मंडवा हरदोआ में रहकर डॉक्टरी कर रहे थे, वहीं पर 2 माह पूर्व नीलम शुक्ला निवासी गौरी शंकर वार्ड हटा से शादी कर निवास कर रहे थे, लेकिन सोमवार की शाम नीलम ने आत्महत्या कर ली। झोला छाप डॉक्टर ने स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बगैर अपनी पत्नी का शव फंदे से उतारकर गाड़ी में रखकर दमोह दिखाने ले जाने लगा, जिसकी सूचना लड़की के मां के पक्ष को लगी और दमोह के मुक्तिधाम चौराहे से गाड़ी वापस लाकर हटा सिविल अस्पताल में शव को रखकर पुलिस को सूचना दी गई, जहां मंगलवार की सुबह डॉक्टरों की टीम ने पैनल से पोस्टमार्टम कराया। लड़की के पिता के काफ़ी गंभीर आरोप हैं। किस तरह से प्रेम प्रसंग चल रहा था और किस तरह से ये शादी हो और अचानक से 60 दिन में कैसे महिला ने मौत को गले लगा लिया, आइए जानते हैं। क्रम दिए कि इनने 30 अप्रैल को बच्ची को गोल किया और इसके बाद 5-6 तारीख को अप्रैल में इन्हें वह कर दिया। मार्च में ले गए और अप्रैल में शादी कर ली किसी मंदिर से। इसके बाद यानी अब जानकारी लगी तो हम इनके होते हरदुआ भी गए। हरदुआ में इनने बच्ची को निर्देश कर दिए हैं पहले कि पापा से मम्मी से किसी भी प्रकार की बात नहीं करेंगे, तो मेरा मोबाइल भी नहीं उठाया। इसके बाद भी मैं इनके यहाँ गया, बच्ची से कही कि घर वापस चल ले बेटा, तो उसने मना कर। अभी क्या घटना हुई है? कल इनने 4:10 हो या 9 हो, इतने पे मेरे को फ़ोन किया, पापा जी नीलू ने फांसी लगा ली। तो हमने इनसे कहा कि देखो भैया जल्दी, यदि बच जाए तो बचाओ ये जानकारी। फिर ई के बाद थोड़ी देर में इनने कही कि हम दमोह ले जा रहे हैं, तो हमने दमोह के लिए अनुमति दी थी कि दमोह ले जाओ, डॉक्टर को दिखा लो।
फिर ये दमोह पहुँचे या नहीं पहुँचे ये हमें स्पष्ट नहीं है। तो रात में ये वहाँ से ले आए और कदी के इसे उमा पैलेस के पास आ जाओ आप, मुँह देखना हो तो। हमने कि अब देख लो मौका दी। किसके साथ शादी की थी आपने? योगेश शुक्ला। कौन है ये? ये योगेश शुक्ला डॉक्टर लिख रहे हैं, हरदुआ में इनकी दुकान है और मेडिकल। हरदुआ कहाँ पड़ता है ये हरदुआ अपने बंदा बिजवार के आगे से सिमरिया लाइन को जाती है वो। क्या लग रहा है आपको? हमें तो लगा था कि इनमें संदेह है भैया। क्या संदेह? संदेह ये कि फांसी लगाई गई। अब क्या चाहते हैं आप? हम जो बात है स्पष्ट हो जाए कि फांसी लगाई है या लगी है। यदि बच्चा कोई भी फांसी लगाता है तो दरवाजे पूरे बंद करके लगाता है। इनके पूरे दरवाजे इनके द्वारा खुद कहा गया कि खुले। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकीरी से न्यूज़ दमोह। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह और 11 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी सागर के कमान अधिकारी कर्नल सुनील कौल के निर्देशन में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर केपी अहरवाल के संरक्षण में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दमोह में डॉक्टर अग्रवाल हाई स्कूल सेकेंडरी एवं आरपी मोदी हायर सेकेंडरी स्कूल के संयुक्त रूप से पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक अधिकारी द्वारा जिला न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण कर प्रभात फेरी का शुभारंभ किया। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने कहा कि नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर पी.के. जैन, एनसीसी अधिकारी डॉक्टर के.एस. बामनिया, मनीष चौरसिया, महेश सोसाटी, शरद मिश्रा, राकेश राजपूत एवं एनसीसी कैडेट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्योंकि भगवान जो आत्मा है वही परमात्मा है। ये परमात्मा आत्मा आपको जानती है कि आप सही है गलत है। यदि हम गलत करेंगे तो कहीं न कहीं हम भी अशांत रहेंगे। तो अपने आप को शांत रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए इस पर्यावरण को, है ना, वृक्षारोपण करो, है ना, पानी कम से कम उपयोग करो, पानी फेंको मत। ठीक है। अब जहाँ भी जाते हैं खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ। ठीक है। तो पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए अपने आप को शुद्ध रखना पड़ेगा। अपना शुद्ध रहेंगे कहीं ना कहीं आप आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखेंगे। ठीक है। तो अभी आपसे आप प्रण करना है कि हम जहाँ भी जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, अपने परिवार में जाएंगे या आसपास मोहल्ले में जाएंगे, खुद सीखेंगे पहले और दूसरों को सिखाएंगे। ठीक है ना। एक वृक्ष से जरूर आपने रखा गया था। जैसा कि 11 MP बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल सुनील कौल के निर्देशानुसार यहाँ पर आज हमारे एनसीसी अधिकारी एवं एनसीसी के सभी कैडेट यहाँ उपस्थित हुए हैं और जल संरक्षण से संबंधित संवाद पर आज यहाँ पर परिचर्चा आयोजित की। जल कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए, वो सब यहाँ पे दमोह के नागरिकों को संदेश दिया गया। सर आपका नाम? मनीष चौरसिया, एनसीसी ऑफिस। धन्यवाद। नोटा से राज दुबे की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत बेलई में रहने वाली एक महिला घर पर सो रही थी, तभी सांप ने उसे काट दिया, जिसे गंभीर स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गड़ाकोटा लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। बताया जाता है कि काले रंग के सांप के द्वारा उसे काटा गया। सरपंच नासिर खान की पहल पर दक्षिण वन मंडल गड़ाकोटा से बात की गई, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा सांप को पकड़ा गया। सरपंच इस संबंध में सरपंच के द्वारा जानकारी दी गई। मामले की जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और अभिषेक भार्गव को लगी, जिनके द्वारा परिवार सहायता की राशि दिलाने की बात भी कही।
आशा रानी खंगार अपने घर में सो रही थी, तभी उनके लिए काले नाग ने डस लिया और तत्पश्चात उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गड़ाकोटा लाया गया और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इस बात के लिए माननीय पंडित गोपाल भार्गव जी और अभिषेक भार्गव जी को अवगत कराया। उन्होंने शासन से तात्कालिक सहायता राशि और जो शासन से 4 लाख रुपए स्वीकृत होते हैं उसकी भी मदद का आश्वासन दिया। सांप को पकड़ा गया तो आज गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के रहली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने चरम पर है। एक तरफ चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भीषण गर्मी के बाद भी भागदौड़ कर रहे, पसीने छूट रहे, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत बाशलोन के लोगों ने एक 80 वर्षीय वृद्ध महिला को निर्विरोध निर्वाचित कर पंचायत की सरकार की कमान सौंप दी है। सागर जिले के रहली ब्लॉक में नवगठित ग्राम पंचायत बाशलोन में झोपड़ी में निवास करने वाली 80 वर्षीय वृद्धा श्रीमती रामरानी चढ़ान ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि गांव की सरकार की कमान इसके हाथ में होगी। अब वह ग्राम के प्रधान पद पर आसीन होगी, निर्विरोध सरपंच चुनी गई हैं। रामरानी चढ़ार। तो जा बताओ आप, जो आपको 2 गांव के लोगों ने निर्विरोध सरपंच चुनू है बाछलोन और मुर्गा ने, तो इनको विकास आप का कर हो? हम करें कि जो कछु बाछलोन को करें और हमारी ग्राम पंचायत जमीन रहे कोने बात। जैसे अबे आपको सरपंच बना दो है, उम्र कितनी है आपकी? 80 की। बात और बताओ आप, यहाँ जो आप झोपड़ी में रह रही हो, क्या कारण था कि ऐसे में आप रह रही हो? यहाँ से है कि हम गांव की सेवा कराते हैं, स्कूल की सेवा कराते हैं, यही से हम झोपड़ी में रह रहे हैं। तो मादाराम अब सरपंच तो तुम बन गई हो, अब तुम्हें कैसा लग रहा हो? अच्छा लग रहा हो कि खराब लग रहा है? अच्छा लग रहा है, यही में रह के हम गांव की सेवा कर रहे हैं। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। अज्ञात वाहन की टक्कर से पिता पुत्र की मौत। पूर्व महामंत्री सहित मंडल अध्यक्षों ने सौंपा बीजेपी जिला अध्यक्ष को इस्तीफा। पार्टी अध्यक्ष ने भी लगाए गंभीर आरोप। राजनीतिक दलों ने नहीं की अब तक पार्षद पदों के प्रत्याशियों की घोषणा, प्रत्याशी परेशान। वाहन दुर्घटना में घायल को नहीं मिली समय पर 108 एम्बुलेंस की सेवा, युवक की मौत, परिजन के गंभीर आरोप। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।